हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान की तैयारी आपको किस तरह से करनी है। सामाजिक विज्ञान की तैयारी किस तरह से करनी कि आपके एग्ज़ाम में आपको 90% ऊपर अंक आए। 90% से ऊपर आने के लिए आपको कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान की तैयारी किस तरह से करनी है आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ हम ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयारी को समझेंगे। आपके एग्ज़ाम का जो ब्लूप्रिंट है सामाजिक विज्ञान का, उसके आधार पर ही हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे, जिससे कि ब्लूप्रिंट के अनुसार आप तैयारी करोगे तो आपके पेपर में आने वाले प्रश्नों के आधार पर ही आपकी तैयारी होगी कि किस पाठ से या किस अध्याय से कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपकी 4 पुस्तकें और उसमें जो पहली पुस्तक है समकालीन भारत भाग 1, जो कि भूगोल की पुस्तक है। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। इसमें जो जो पाठ है आपके कोर्स में वो है भारत का आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी और जनसंख्या। तो सबसे पहले भारत का आकार और स्थिति, इस पाठ पे कुल 6 अंक दिए गए हैं। 6 नंबर के प्रश्न इस पाठ से पूछे जाएंगे, जिसमें कि एक एक नंबर के 2 प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे, वैकल्पिक प्रश्न, और 2 प्रश्न आएंगे इस पाठ से, और एक प्रश्न जो आएगा मानचित्र का आएगा। इस पाठ से एक प्रश्न मानचित्र का आएगा। तो इससे स्पष्ट है कि आपको जो पाठ 1 भारत आकार और स्थिति है भूगोल का, इसमें से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर के ही क्वेश्चन याद करने हैं और बाकी एक प्रश्न इसका मानचित्र वाला याद करना है। इसके बाद हम देखते हैं अगला पाठ भारत का भौतिक स्वरूप। तो इस पाठ पे कुल 4 अंक प्रदान किए गए हैं, मतलब 4 नंबर के प्रश्न इस पाठ से पूछे जाएंगे, जिसमें कि एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, और इसके बाद एक और प्रश्न हो जो है 3 नंबर का प्रश्न इसमें से आने वाला है। तो आपको इसमें से 3 नंबर जैसा एक प्रश्न याद करना पड़ेगा। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा और एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव आने वाला है इस पाठ से। इसके बाद जो अगला पाठ है अपवाह, इस पर कुल 3 अंक प्रदान किए गए हैं, जिसमें से 1 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और इसके साथ ही 2 नंबर का एक प्रश्न, मतलब छोटे उत्तर वाला एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस पाठ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद नहीं करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर याद नहीं करना है आपको। इसके बाद जो अगला पाठ है जलवायु, इस पर कुल अंक 4 प्रदान किए गए हैं और इसमें से एक प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 नंबर का प्रश्न आएगा और इसमें एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। तो आपको इस पाठ से एक दीर्घ उत्तरीय बड़े उत्तर वाला प्रश्न याद करना है, क्योंकि 3 नंबर में आने वाला है एक प्रश्न इस पाठ से। इसके बाद अगला पाठ है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, इसमें भी 4 अंक प्रदान किए गए हैं, जिसमें से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, मतलब एक एक प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आएगा और एक प्रश्न 2 नंबर वाला, मतलब छोटे उत्तर वाला आने वाला है। इसके बाद अगला पाठ है जनसंख्या, इसमें भी 4 अंक प्रदान किए गए हैं, जिसमें से एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और एक प्रश्न 2 नंबर का। तो इस पाठ से भी आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें से और इसमें से याद नहीं करना, बहुत बड़े उत्तर वाले प्रश्न यहाँ से याद नहीं करना है। और इस पाठ से आपको प्रश्नोत्तर याद नहीं करना है, इसमें से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें प्रश्न मानचित्र वाला आएगा। इस पाठ भारत का भौतिक स्वरूप और जलवायु वाले पाठ में से बड़े उत्तर वाले प्रश्न याद करने हैं। तो इस तरह से आप याद करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे और आप समझ के करोगे तो आपको एग्ज़ाम में भी अच्छे अंक आएंगे, क्योंकि आप इस तरह से याद करोगे, आपको कम भी याद करना पड़ेगा और आप जल्दी याद कर लोगे। इसके बाद अगला जो भाग है भारत एवं समकालीन विश्व, भारत एवं समकालीन विश्व में से हम देखते हैं पाठ है आपके कोर्स में, वो है फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप समाजवाद एवं रूसी क्रांति, नाजीवाद और हिटलर का उदय, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद तथा आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो हम इसमें से भी देख लेते हैं कि किस पाठ में से हमें कितने कितने क्वेश्चन करने हैं, किस पाठ में से हमें बड़े उत्तर वाला प्रश्न याद करना और किस में से छोटे उत्तर वाला। तो इसमें जो फ्रांसीसी क्रांति पाठ है, इसमें से 4 अंक प्रदान किए गए और इसमें से 4 अंक का एक मानचित्र ही आएगा, मतलब इसमें से आपको कोई क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है,
कोई सा भी क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है, केवल मानचित्र वाला एक प्रश्न इस पार्ट से करना है। तो आपका एक पार्ट यहाँ से कम हो गया, आपको यहाँ से केवल मानचित्र की तैयारी करनी पड़ेगी। और मानचित्र की तैयारी का वीडियो जल्द ही चैनल पर आने वाला है, जिससे कि आप मानचित्र के सारे प्रश्न आसानी से कर लोगे। इसके बाद अगला जो पार्ट है यूरोप समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसमें 6 अंक प्रदान किए गए हैं। तो एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे यहाँ से, और 2-2 नंबर के भी 2 प्रश्न आएंगे। मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा, छोटे उत्तर वाले प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न नाजीवाद और हिटलर का उदय, इसमें कुल 4 अंक प्रदान किए गए हैं। और यहाँ पे 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से आने वाला। मतलब आपको यहाँ से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करना है इस पाठ से। इसके बाद जो अगला पाठ है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, इसमें 4 अंक है और एक एक नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब आपको यहाँ से छोटे उत्तर वाले प्रश्न याद करने हैं। इसके बाद जो अगला पाठ है आधुनिक विश्व में चरवाहे, इसमें से केवल 2 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे। मतलब एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इस पार्ट से आएंगे। मतलब इस पार्ट से आपको प्रश्न उत्तर दूसरे याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से समझ के यदि आप याद करोगे तो आप आसानी से पूरा कोर्स जल्दी कर लोगे और आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आप इसी तरीके से याद करने वाले हो। तो आपको पता होगा किस पार्ट से मानचित्र पूछा जाएगा, किस पार्ट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और किस पार्ट से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम अगला जो भाग देख लेते हैं, तो इसका है लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति राजनीति शास्त्र की पुस्तक में से क्या पूछा जाएगा हम देख लेते हैं। तो इसमें है पहला जो पार्ट है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इसके बाद है संविधान निर्माण, फिर है चुनावी राजनीति, अगला है संस्थाओं का कामकाज और अगला पार्ट है लोकतांत्रिक अधिकार। तो इनमें से हम देख लेंगे सबसे पहला पार्ट जो है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और एक प्रश्न 4 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाला है यहाँ से। तो आपको इस पार्ट को अच्छे से याद करना है, इसमें से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद जो अगला पार्ट है संविधान निर्माण, इसमें से कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, मतलब छोटे उत्तर वाला प्रश्न यहाँ से हमें याद करना है। इसके बाद अगला जो पार्ट है चुनावी राजनीति, इसमें से कुल 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो है 2 नंबर का पूछा जाना है। इसके बाद अगला पार्ट है संस्थाओं का कामकाज, इसमें से कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे एक एक नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और एक प्रश्न 3 नंबर का भी होगा। तो यहाँ से दीर्घ उत्तरीय भी याद करना और लघु उत्तरीय भी आपको याद करना है और वस्तुनिष्ठ भी करना है। इसके बाद जो अगला पार्ट है लोकतांत्रिक अधिकार, इसमें से 1 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा और यह एक जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो यहाँ से आपको अति और दीर्घ वाले याद नहीं करना है। तो अगला हम देख लेते हैं। इसके बाद अगला जो भाग है अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र में जो जो पार्ट आपके कोर्स में है वह है पालमपुर गांव की कहानी, संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एवं चुनौती और भारत में खाद्य सुरक्षा। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है पालमपुर गांव की कहानी, इसमें से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाने और ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। मतलब एक एक नंबर के प्रश्न ही होंगे। यहाँ से आपको अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो अगला पार्ट है संसाधन के रूप में लोग, इसमें से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न जो है एक एक नंबर के होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला। मतलब अति लघु उत्तरीय आपको यहाँ से याद करना है। इसके बाद जो अगला पार्ट है निर्धनता एवं चुनौती, इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होगा। तो इस पार्ट से आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके बाद अगला पार्ट है भारत में खाद्य सुरक्षा, इसमें से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। आपको यहाँ से दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्थशास्त्र आपका कोर्स बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पाठ जो एक है पालमपुर गांव की कहानी, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और पाठ 4 जो है
इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो केवल आपको पार्ट 2 और जो 3 है इसमें से ही लघु और दीर्घ उत्तरीय याद करना है। तो इस तरह से हमने देख लिया है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने कितने नंबर के किस पार्ट से पूछे जाएंगे। और यहाँ पर हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनकी सीमा 30 है। 30 शब्दों में आपको उत्तर देना, मतलब 2 या 3 लाइन में बहुत हो जाएंगे और 2 अंक का प्रश्न होगा। इसके साथ ही लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 75 शब्द है, तो और यह 3 अंक का होगा। इसके बाद है विश्लेषणात्मक शब्द प्रश्न, मानचित्र संबंधी प्रश्न की सीमा 120 है। तो मानचित्र वाले प्रश्नों में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, मानचित्र को दर्शाना ही होता और ये 4 अंक का प्रश्न होगा। इसके साथ ही एक प्रश्न जो है विश्लेषणात्मक में 4 अंक का एक प्रश्न भी है, दीर्घ उत्तरीय में जो पूछा जाएगा, तो उसके लिए शब्द सीमा 120 है। तो इस प्रकार से हमने पूरी तरह से देख लिया सामाजिक विज्ञान को हमें किस तरह से तैयार करना है जिससे कि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सके वार्षिक परीक्षा में। तो आपको हर विषय की अलग से तैयारी करनी चाहिए। हर विषय में आपको हर पाठ के ऊपर ही लिख लेना चाहिए कि इस पाठ में से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव कितने होंगे और 2 अंक और 3 अंक के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इससे आप अच्छे से तैयारी कर लोगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।